ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द पिवट टेबल। सो पिवट टेबल किस तरीके से वर्क करता है, ये मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा। इफ एनीबडी नोज अबाउट दैट द पिवट टेबल हाउ द वर्क, सो प्लीज क्लैरिफाई टू मी। बताइए आप लोग मुझे सबसे पहले, उसके बाद मैं अपने आइडिया के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जुनैद, आपको नहीं मालूम, किसी और बच्चे को पता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे सर हमारे साथ नोएडा के सर हैं। राहुल सर, आपको मालूम है पिवट टेबल के बारे में? जो भी आइडिया है प्लीज आप बताएं। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है यस अभी सर। राहुल सर शायद आ रही है अवेलेबल आवाज। नहीं है। ओके, नो इशू, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रही मेरी एक्सेल शीट। यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास बेसिकली पिवट टेबल है उस पे मैंने दो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ओ एल ए पी और दूसरी हेडिंग है ओ एल टी पी। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? दो तरीके के डेटाबेस के रिकॉर्ड हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत डेटा मेंटेनेंस पढ़ा हो, आपके स्कूल्स में भी बताया जाता है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाता है। ये आर्ट्स में तो खैर ज़्यादा डीपली इतना है नहीं। ओके, हाँ, बट जिनके पास इकोनॉमिक होगी उन्होंने शायद सुना हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पिवट टेबल में इन्हीं दो डेटाबेस पर काम किया जा रहा है आजकल के टाइम में। OLAP है, जो कि काफी लॉन्ग और काफी हाई डेटा होते हैं, और OLTP जो डेटाबेस होते हैं, OLTP जो डेटाबेस होते हैं स्टूडेंट्स, OLTP डेटाबेस के अंदर बेसिकली आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस या रीसेंट्स की फाइल्स होती हैं वो हमारा यहाँ पर काउंट किया जाता है। ओके, तो हमें इन दोनों हेडिंग्स को याद रखना है कि ये दोनों हेडिंग किस पर्पस पे है। जब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, भैया एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, फर्स्ट है OLAP डाटा और दूसरा है OLTP डाटा। OLAP डाटा में हमें ध्यान ये रखना है कि जितना भी ऑनलाइन वर्क होता है और सर्वर के अकॉर्डिंग उस डाटा को हम मैनेज करते हैं, तो हम उस डेटाबेस को ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इट मींस OLAP डेटाबेस बोलते हैं। ये डेटाबेस साइजेस में काफ़ी बड़े होते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि एक्सेल में जितनी रॉ हैं उससे भी डाटा काफ़ी लॉन्ग होता है इस पर, बट उसको हम फिर भी पिवट टेबल पर बना सकते हैं। वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि अगर आप 10,48,000 जैसे रॉ हमारे पास हैं, जितनी एक्सेल में रॉ हैं उससे डाटा ज़्यादा लेंथी होता है हमारा, तो उसको मैनेज करने के लिए ही पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी बेस पर पिवट टेबल को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये यूज़ किस काम के लिए किया जा रहा है। तो हमें बताना है पिवट टेबल डाटा को कस्टमाइज एंड समराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिवट टेबल इज यूज्ड फॉर द डेटा कस्टमाइजेशन एंड समराइजेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, डेटा को हम कस्टमाइज करना चाहें तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो इन शॉर्ट है अबाउट द पिवट टेबल। अगर आपको डीपली एक्सप्लेन करना हो तो आप ये दो डेटाबेस बताओगे जो मैंने पहला आपको बता दिया। अब जानते हैं दूसरा क्या है। दूसरे में आपके पास आते हैं डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब जो रिसेंट फाइल होती हैं, डेली एंट्री बेस का डाटा, उसमें से शॉर्ट करके आपको आंसर देना, फिल्टर्स लगाना, और काफ़ी सारे वी लुकअप ना लगाने पड़े, इसके लिए हम ऑफलाइन डेटाबेस में भी ये पिवट टेबल ऑप्शन को यूज करते हैं। एक्चुअल जो पिवट टेबल है वो मास्टर ऑफ एक्सेल कहलाता है। सो आई होप आप लोगों को इंट्रो बेस कंप्लीट हुआ होगा। इज इट डन? आंसर दीजिए प्लीज। कंप्लीटेड?
ओके, वेरी गुड। तो अभी मेरे पास बस जुनैद का रिप्लाई आया है, सोनिया का नहीं आया, सुरभि भी नहीं है, और अभिनव का क्लियर हो गया। शिवानी? भैया क्लियर है। ओके, चलिए तो अब हम लोग इसकी प्रैक्टिकल फाइल देखते हैं कि ये इंट्रो बेस हम लोगों ने जान लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास जरूर रख लें। वैसे मैं एक्सेल की ये पिवट टेबल वाली फाइल आप लोगों को भेजने वाला हूँ आज के सेशन में, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है। तो आप लोगों के पास ज़्यादातर बच्चों पे है, जिन पे नहीं है तो वो ऑनलाइन देख करके अपने एक्सेल पर भी पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं, बट उतना डीपली नहीं हो पाएगा, बट ट्राई करना हो सके तो अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरी रिपोर्ट है पिवट टेबल की, ओके, तो यहाँ पर एक ये डेटाबेस बना हुआ है, बहुत ही लेंथी डेटाबेस है, बट इतना नहीं है जितना मैंने आपको बताया था कि 10 लाख से भी ज़्यादा रॉ का डाटा हम फीड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो फाइल मैं बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा, ओके। लेकिन अभी जो मेरे पास डेटाबेस है, ये जो डाटा है सबसे आखिरी सेल में अगर मैं आ जाऊं तो ये रहा एंडिंग डाटा, और ये जो रॉ नंबर आपको दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हैं, रॉ नंबर है 60,920, मतलब 60,000 कॉलम्स के अंदर ये डाटा फिलअप है रॉज में। कॉलम्स हमारे पास कम है, तो नंबर ऑफ द कॉलम्स हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तक हमारे पास एम तक है, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा एम तक के में आपके कितने डिजिट्स आते हैं, तो 12 या 14 कॉलम के अंदर आपके पास ये डेटाबेस बना हुआ है। इसके अंदर हमें इस डेटाबेस को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। अब आपको इसमें समझने वाली क्या चीज है कि जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें किस तरीके से आप फिल्टर्स लगाओगे ताकि आपको वी लुकअप यूज करने की जरूरत ना पड़े, ओके। और अगर आपको किसी एक यूनिक पर्सन का रिजल्ट जानना है तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो राइट पर्सन की डिटेल्स। तो हेडिंग को देख लेते हैं एक बार। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे है सेल्स, डेट और ईयर। अब ये दो चीजें हम हमेशा लिखते हैं, कभी भी बेसिक यूजर जो होता है वो ओनली डेट लिखते हैं, और अगर एक MIS रिपोर्टर जो है जो पिवट टेबल पे काम करते हैं वो ईयर वाइज भी फिल्टर यूज करना जानते हैं। हालांकि हम सेल डेट से ईयर अलग कर सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग में ही डाटा अलग करके चलते हैं ताकि हमें एंडिंग रिपोर्ट में टाइम ना लगे, ओके। तो इसलिए मैंने डेट और ईयर दो अलग अलग जगह पर लिए हैं। अगर आप मंथ वाइज निकालना चाहो तो मंथ भी अलग से ऐड कर सकते हो अपने कॉलम में। ये है मेरी रीजन। तो रीजन को मैं मानता हूँ लोकेशन। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अलग अलग लोकेशन पर मेरे पास कस्टमर टाइप मेरी कंपनी से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और वो कस्टमर टाइप है सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास है कस्टमर के जो भी स्टोर्स के अकॉर्डिंग उसका बजट सेगमेंट क्या है। बजट सेगमेंट होता है बेसिकली कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्लॉथिंग में, बाइक्स में, एक्सेसरीज खरीद रहे हैं या कोई कंपोनेंट्स खरीद रहे हैं, ओके। तो ये मेरा बजट बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे मेरे पास कैटेगरी है क्लॉथिंग के अंदर, और उसके बाद इनका मॉडल है, मॉडल का कलर है, और इसके बाद लिस्ट प्राइस। इट मींस एक जो क्वालिटी वाली चीज आप सेल कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका प्राइस कितना है। फिर हमारे पास दिया हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी कि किस पर्सन ने, जैसे सिल्वर वाला जो पर्सन है उसने ऑर्डर दिए हैं मुझे 4 पीसेस, 90 रुपीज पर पीस के हिसाब से हमारे पास ग्रोस अमाउंट निकाला जाएगा। तो ग्रोस अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स करके प्रोडक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर क्वांटिटी से। और हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कार्ड डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है। तो अगर आप डिस्काउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम डिस्काउंट रेट को रिमूव कर देते हैं। ये हम लोग अगले सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से डिस्काउंट के अकॉर्डिंग बजट तैयार होता है। अभी हमें पूरा ऑल ओवर बजट निकालना है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तक याद रखना है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? प्लीज मेरे को बताएं। बस डेटाबेस आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना। हैव यू डन?
वैसे ओके, तो एक बार जरा मेरे को बाकी बच्चे जो वॉइस यूज नहीं कर रहे माइक, वो चैट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, सो जुनैद का रिप्लाई मेरे पास आ गया है। सोनिया, सुरभि और अभिनव, प्लीज रिप्लाई। और जुनैद, शाहिद कहाँ है? वो अब तक आया नहीं, आया था बीच में लेफ्ट हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। बस इंट्रोडक्शन समझ आना चाहिए, बाकी सारा काम आप लोग खुद ही कर सकते हो। पिवट टेबल में, पिवट टेबल बाकी फॉर्मूलों से बहुत इजी है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं, इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना है। सो आप लोग डेटा सेलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल+A। ओके, डेटा सेलेक्ट होने के बाद आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना है और अब एक्टिवेट करना है पिवट टेबल। जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये नया तरीके का बॉक्स दिखाई देगा। ओके, तो नए तरीके के बॉक्स को देखने के बाद हमें यहाँ पर क्या चीजें मिलेंगी? बेसिकली सेलेक्ट अ टेबल रेंज, तो हमने ऑलरेडी टेबल सेलेक्ट कर लिया है, तो लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, अगेन हेडिंग्स को पूरा सेलेक्ट करूंगा जो मेरा टेबल है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट, इसका मतलब ये जो इसकी टेबल बनेगी वो एक न्यू फ्रेश पेज पर बनने वाली है। तो बस ओके करेंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरीके से दूसरे पेज पर एक बॉक्स सा खुल के आ गया। ओके, तो अभी फिलहाल बस इंट्रो में हमें इतना ही सीखना है। अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरे वीडियो रिकॉर्ड पे लगा देता हूँ। वेट।